अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूं। सर ये बताइएगा, मैं बड़े डिटेल में आपसे बात करने की आज तैयारी की है कि आपसे कुछ ज़रा डिटेल में बात की जाएगी। बहुत सारे मामलात हैं, एक तो बयानिए भी मुझे बात करनी है। बयानिए का मतलब सिर्फ बयानिया ही होता है या उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, लेकिन ये आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दे दिया। जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ पर लोग वोट देने निकलेंगे नहीं। मुझे गालिबन याद पड़ता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर पहले जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वो भी शायद दिसंबर के आखिर या जनवरी के आखिर में ही हुए थे। आपको लगता है ये बयान मौजूदा सूरत हाल में सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत मेहरबानी आपकी, लेकिन कुछ मसाइल वाकई जेन्युइन है, लेकिन एक और भी हकीकत है। एक तो ये कि दहशतगर्दी का जो इस टाइम पे अफरियत बेकाबू होके बाहर निकला है और हम इसको देख रहे हैं, आए दिन इसके अंदर इजाफा हो रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो गैर मुल्की ताकतें अफगानिस्तान में जमा थी, उन्होंने वहां एक गर्दों की नर्सरी जो है उसको वहां बो दिया। और अभी हालिया 200 टेररिस्ट जो हैं वो अफगान हुकूमत ने अभी पकड़े हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात के अंदर मदाखलत कर रहे थे, दहशतगर्दी के वारदातों में मुलविस थे। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब दहशतगर्दी हो जाती है तो भी फिर हुकूमत को कोसा जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस को कोसा जाता है, और फिर तरह तरह के सवालात पूछे जाते हैं कि ऐसे आपको क्या पड़ी हुई थी कि इंसानी जानों को जो है आप परवाह किए बगैर आप इलेक्शन खेल रहे थे। ये भी एक नजरिया है। लेकिन दूसरा जो मौलाना फजल रहमान का है, देखिए मैं उससे इत्तफाक की राय इसलिए नहीं करता क्योंकि मौसम गर्म हो या सर्द, वोटर ज्यादा से ज्यादा यही है कि टर्न आउट कम हो सकता है। लेकिन अगर आपको इतना यकीन है, और आपको याद होगा कि बल्दियाती इंतखाबात में मौलाना फजल रहमान की तंजीम ने एक अच्छे खासी जो है वो शबकत ली थी, और पीटीआई की उस टाइम पे बावजूद इतनी वहाँ मकबूलियत के उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के अंदर अपना लोहा मनवाया। लेकिन इस सब के बावजूद एक और बात भी है, और वो है सबसे बड़ी बात कि केपी के अंदर जो इस टाइम पे रुझान है, बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, वो असल बात यह है कि इन सब लोगों ने पीडीएम की हुकूमत के अंदर जो किरदार अदा किया वो अभी इतना मुस्तहकम नहीं है, और उसकी वजह से अवाम बिलबिला उठे हैं, महंगाई की वजह से भी, बदअमनी की वजह से भी, और लाकानूनियत की वजह से भी। ये वो तमाम बातें हैं जिसके लिए इन लोगों को वक्त चाहिए। चाहे वो कोई भी जमात हो, वो यही चाहती है कि उसके अंदर टाइम मिले। अब आपको याद होगा कि जब हुकूमत तोड़ी गई थी और उसकी मुद्दत सिर्फ 3 दिन पहले तोड़ दी गई थी, तो उसका मकसद ये था कि जनाब हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये 90 दिन से भी पहले जो है वो इलेक्शन हो जाए, टाइम मिल जाए थोड़ा। लेकिन आज वही लोग जो ये बात कह के निकले थे, आज वो 90 दिन से भी एक्सीड कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब 90 दिन, और आपको याद है मई की तारीख दी गई थी, गालिबन 12 मई, जी। तो 12 मई के ऊपर जो है वो क्या हुआ था कि 106 दिन थे, और उसमें ये तमाम पार्टियां जो थी वो इसके अंदर इत्तफाक राय रखती थी कि 106 दिन के बाद इलेक्शन होने चाहिए। तब क्या 90 दिन का जो कानून था वो तब्दील हो गया था, या आइन के अंदर उसके अंदर खास तौर पे कोई खास जो एक नया नुक्ता था वो आया था? ये जहां इनको सूट करता है ये वहां उसको चाहते हैं। अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो इशू है, ये बात दुरुस्त है कि इस टाइम पे अखबारात के अंदर जो उनका मौकफ है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो 90 दिन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी जरूर याद रखना चाहिए है कि ये पीडीएम का हिस्सा थे, और पीडीएम के आखिरी जो इन्होंने तकरीर की बिलावल साहब ने, उसमें इन्होंने असेंबली में कहा कि हम नाकाम हो चुके। ये उन्होंने बड़ी वाज़ेह, और उसमें इन्होंने जो मोरद इल्जाम 2 शख्सियात को ठहराया, एक वो उनके अपने वालिद थे जरदारी साहब, और एक मियां नवाज साहब थे। ये वो 2 बातें हैं जिनको हमें भूलना नहीं चाहिए। असल मसला ये है कि आपके पास चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी के पास मुआशी मसाइल का हल नहीं है। कोई मिसा के दहशतगर्दी नहीं करना चाहता, कोई ये बात नहीं करना चाहता कि नेशनल एक्शन प्लान के जो 20 नुकात थे उसके अंदर से सिर्फ 4 अफवाज पाकिस्तान ने जो उनके जुमरे में आते थे उन पर अमल किया, बाकी 16 पे पीडीएम की हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने, उससे पिछली वाली हुकूमत ने क्यों नहीं अमल किया, ये वो बेहतर जवाब दे सकते हैं, और उनको देना चाहिए। उसकी वजह से लोगों की जानें गई हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद
वो बातें जो देखें जनूबी पंजाब में, जो सिंध के अंदर, जो दीगर बलोचिस्तान के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने अपने इलेक्टेबल्स को वहां एक सहारा दिया हुआ था, वो अगर इस इलेक्शन की दिनों में ताखीर होती है तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा और वो इनसे टूट जाएंगे। क्योंकि अभी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मैं समझता हूं कि ये एक ट्रांजिट लाउंज के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जहां से कुछ लोगों ने आना है, वक्ती तौर पर ट्रांजिट करना है और उसके बाद फिर अपनी अपनी पार्टी जो है वो चले जाना है। तो ये वजूहात हैं, लेकिन साथ ही साथ ये है कि ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, क्योंकि कुछ जाहिर है पार्टियां वादे वईद कर लेती हैं, लेकिन वो वादे वईद फिर जब वक्त के ऊपर वफा नहीं होते तो उनके लिए मसाइल और मुश्किलात जो है वो जन्म लेने लगती हैं, जिस बुनियाद के ऊपर वो ये चाहते हैं कि जितना जल्द हो ताकि मामलात हो जाएं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे, अगर वो आए तो नतीजा ये निकलेगा कि उनको इलेक्शन कैंपेन अभी है खदशा है आपको या नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे? नहीं, खदशा बिल्कुल है, खदशा तो रहना चाहिए, खदशा तो जरूर होता है। आपको खदशा है या इम्कान है, मुझे ये बताएं। ये खदशात और इम्कानात दोनों हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।